हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक न्यू बॉर्न बेबी का एक स्वेटर सेट है पूरा ये। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये बना भी रखा है फ्रेंड्स, और ये वाइट कलर में है पूरा ही, और ये नए जन्मे बच्चे के लिए है। और इसका पूरा मेजरमेंट और इसकी बाजू की वीडियो जो है ना वो मैंने अलग से डाली है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो मैसेज कर रहे थे बाजू कैसे बनानी है, उसका हमें बताइए, न्यू बॉर्न बेबी की बाजू कैसे बनानी है। तो उसकी वीडियो मैं अलग से चैनल पे डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, और आपको बड़ी बाजू बनाने में भी उसकी हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मेरे चैनल पे ऐसी बहुत सारे बच्चों के सेट हैं, और थोड़े थोड़े बड़े बच्चे के भी होंगे। 12-13 साल तक के बच्चे के स्वेटर जो हैं वो मेरे चैनल पे हैं, और बड़ों के लिए भी हाफ स्वेटर और बड़ी जैकेट और स्वेटर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। लेडीज़ कार्डिगन भी आपको मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे डिज़ाइन भी आपको मिलेंगे। तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो आप डिज़ाइन वहाँ से सीख सकते हैं या बना सकते हैं। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा बना के रखा है, इसका डिज़ाइन भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँगी। बहुत आसान है और बहुत छोटा सा डिज़ाइन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसमें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे 69 फंदे जो हैं मैंने नीचे कास्ट ऑन किए हैं। इसमें सिलाई पे 69 फंदे डाले हैं, और ये बूल जो है ना, ये बूल है ओसवाल की, वाइट कलर की बूल है ओसवाल की। ये पूरा ही सेट जो है वो वाइट कलर में है, और इसको मैं 10 नंबर की सिलाइयों पे बना रही हूँ। इस बूल को आप 9 नंबर की सिलाइयों पे भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसमें 69 फंदे मैंने नीचे से डाले हुए हैं, और यहाँ पर नीचे ना देखिए 8 सिलाइयाँ, बॉर्डर डबल धागे का बनाया है, और उसके बाद ना 8 सिलाइयाँ यहाँ पे डाली हैं दोनों साइड से उल्टी उल्टी करके। तो 4 लाइनें हैं, देखिए यहाँ पे ना 1 2 3 और ये 4, 8 सिलाइयाँ डालते हैं तब ये 4 लाइनें यहाँ पे आती हैं। तो ये बॉर्डर मैंने यहाँ पे बनाया है सिंपल नीचे, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए हमें इसी तरह का बॉर्डर चाहिए होता है। एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनाएंगे तो वो रबड़ जैसा हो जाता है और वो टाइट होता है, इसलिए खुला खुला बच्चे को कपड़ा पहनाना होता है छोटे बच्चे को। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं ना, थोड़े से, जैसे 2 से 2.5 साल तक के बच्चे का, तो आप इतने 70 फंदे रखने के बाद ना आप उसको इसी तरह से बना सकते हैं, और ऊपर 9 नंबर की सिलाइयाँ लगा लीजिए बड़े बच्चे के लिए थोड़ा सा। और इसी को ही इतना ही साइज से ना आप थोड़ा लेंथ वाइज आप बड़ा बना दीजिए, बाजू लंबी बना दीजिए, और इसको भी थोड़ा सा लंबा बना दीजिए। 2-3 इंच लंबा बना देंगे, 3 इंच तो आपका 2 साल तक बच्चा जो है उसको पहनेगा आराम से। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने 69 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। अगर आप बड़े बच्चे के लिए डाल रहे हैं तो आप 70 फंदे यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। 70 या 72 फंदे, यानी 70 और 72 फंदे आप डाल दीजिए। उसके बाद ना ये इतना 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद फिर मैंने इसमें बाद में डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे डिज़ाइन तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद ना यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ये बनाया है यहाँ से 7 इंच बनाया है। ये इसको आप नए न्यू बॉर्न से भी पहना सकते हैं, और 6 महीने के बाद भी इस सेट को जो है आप पहना सकते हैं। जैसे जो बच्चा सर्दियों में 6 महीने का हो गया होगा, उसके काम भी ये सेट जो है वो ईजिली आएगा। तो यहाँ 7 इंच मैंने इसको बना लिया है। तो अब हम इसमें ना आर्म होल की कटिंग करेंगे यहाँ पे, और यहीं पे मैं आपको डिज़ाइन जो है वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो दोनों साइड हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये वाला जो सेट है ये है फ्रंट पार्ट। इसमें मैं बटन टेक वाला ऊपर बना रही हूँ, जो यहाँ पे पट्टी डाल के बटन बनाए जाते हैं ना ऊपर, बटन होल और बटन जो लगाए जाते हैं, वो वाला मैं इसमें बना रही हूँ। ये आगे से फ्रंट ओपन नहीं है, इसका बैक भी इसी तरह से है, और ये इसको हम यहाँ से ऊपर से ओपन रखेंगे। तो ये वाला पहनाना इजी ही होता है बच्चे के लिए, इसीलिए मैं ये बना रही हूँ यहाँ से। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से, फिर उसके बाद हम गले की आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे पट्टी बनाना, ठीक है। तो चलिए फिर इसके आर्म होल की कटिंग पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ से करनी है आर्म होल की कटिंग, जो कि हम दोनों साइड पे करेंगे, और यहीं पे मैं आपको डिज़ाइन भी बताऊंगी। ये डिज़ाइन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 फंदों का डिज़ाइन है। ये 6 फंदों की मल्टीपल से ये डिज़ाइन चलता है, और साइड में आप एक एक फंदा जो है वो एज स्टिच के लिए आप रख लीजिएगा, यानी 6 + 6 + 6 + 2 ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस फंदे को स्किप करेंगे, उसके बाद ना एक फंदा यहाँ पे बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हम कटिंग करेंगे यहाँ पे आर्म होल की। तो एक फंदा हमने घटा दिया, उसके बाद एक और बुनेंगे ऐसे ही। तो ये 2 हो गए,
और एक और बुनेंगे तो यहाँ पर ये हो गए 3 फंदे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 3 फंदे ही कट करने हैं और उसके बाद ना यहाँ पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो डिज़ाइन जो है ना आपका यहीं से अब स्टार्ट होता है। तो देखिए आप ना सबसे पहले यहाँ पे फंदा जो है ये उतार लेंगे, फिर उसके बाद ना आपका डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ से देखना आपने शुरू करना है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए यहाँ से ए स्टिच है, 2 फंदे मेरे पास एक्स्ट्रा हैं तो इनको मैं ऐसे बुन लेती हूँ और आगे आपको बताती हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट करना है डिज़ाइन। और ये डिज़ाइन पहले भी मैं डाल चुकी हूँ, वैसे अगर आप देखना चाहेंगे तो लिंक अलग से भी दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब आपने स्टार्ट करना है डिज़ाइन। तो पहले फंदे को आप ऐसे सीधा बुन लीजिए, फिर उसके बाद आप धागा आगे करेंगे, एक फंदा आप उल्टा बुनेंगे, उसके बाद आगे आप 3 फंदे एक साथ ऐसे लेंगे, 3 फंदे, ठीक है। उसके बाद 3 फंदे हमने एक साथ ऐसे लेने हैं इस तरह से। फिर ये उतारना नहीं है, एक फंदा इसमें से बुना, फिर एक ऐसे धागा लपेटेंगे, फिर से इन्हीं फंदों में से ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा जो है वो यहाँ पर हम एक और फंदा इसमें से निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 3 फंदे हमने यहाँ पे बना लिए। ये देखिए 3 फंदों में से 3 बना लिए। उसके बाद फिर से एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे एक नोट आई है फ्रेंड्स, इसको हम बैक साइड पे कर देंगे। इस तरह से। तो एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया डिज़ाइन 1 हो गया। उसके बाद फिर एक फंदा यहाँ पे धागा अपनी साइड को करेंगे, फिर हम यहाँ पे उल्टा फंदा बुनेंगे और फिर 3 फंदों का 3 बनाएंगे। तो 3 को एक साथ लेना है हमने और इस तरह से एक फंदा निकाला, 3 में से छोड़ना नहीं है, अभी इनको ड्रॉप नहीं करना सिलाई से, ठीक है। फिर उसके बाद धागे सिलाई के ऊपर ऐसे धागा लपेटना है और फिर से इन्हीं में से एक फंदा और बना लेना है। तो 3 में से 3 बन गए। अगर आप ये डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते डिज़ाइन, कोई और डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से आगे देखिए फिर से एक फंदा उल्टा। जो हम 3 में से 3 बना रहे हैं ना, उनके अगल बगल में एक एक फंदा उल्टा आएगा दोनों साइड पे, ठीक है। फिर एक फंदा सीधा, यहाँ पे डिज़ाइन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। फिर धागा आगे करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर आगे फिर वही 3 का 3 बनाएंगे। 3 फंदे एक साथ लिए, उनमें से एक फंदा निकाला, धागा ऊपर से घुमाया सिलाई के ऊपर से, फिर से उन्हीं 3 फंदों में से एक फंदा और निकाला। तो 3 में से 3 हमारे बन गए। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। देखिए इसी तरह से अब ऐसे ही ना हम पूरी सिलाई में अपना ये डिज़ाइन जो है रिपीट करते जाएंगे इसी तरह से। देखिए तो ये 3 ले लिए, 3 में से फिर एक धागा लपेट लिया ऊपर से, फिर इन्हीं 3 में से एक फंदा और निकाल लिया, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, फिर एक फंदा उल्टा, फिर आगे 3 फंदे हैं, उन 3 में से हमने 3 का 3 बनाना है। फिर धागा लपेटना है और फिर ये 3 में से एक और बना लिया हमने। तो 3 के 3 बन गए, ठीक है। 3 फंदों में से 3 ही बना लेने हैं, छोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर एक फंदा उल्टा, फिर आगे फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और इन 3 का में से एक फंदा निकालेंगे, एक फंदा हम ऐसे लपेट के बनाएंगे और फिर से सिलाई उसी 3 फंदों में डालेंगे और एक फंदा और निकाल लेंगे। तो देखिए 3 में से 3 हो गए। तो इसी तरह से ना आगे तक हम इसको ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। ये डिज़ाइन आसान बहुत है फ्रेंड्स, फटाफट बन जाता है। मैंने पहले भी ये डिज़ाइन डाला हुआ है, एक ब्लाउज बनाया था मैंने, उस पे ये डिज़ाइन जो है हमने अप्लाई किया था इसी तरह से। तो ये छोटे छोटे डिज़ाइन है और एक ही साइड पे डलता है, बैक साइड पे नहीं डलता, सिर्फ सीधी साइड पे डलता है और फटाफट बन जाता है स्वेटर जब भी बना रहे हो तो, ठीक है। इसमें आप मल्टी कलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए ऐसे, अगर आपके पास कोई बचे हुए कलर है ना, बची हुई वूल है, तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये मैं ऐसे ही आगे तक बना लेती हूँ, फिर उल्टी साइड पे आऊँगी ना, फिर घटाई करूँगी तो फिर आपको बताती हूँ कि उल्टी साइड पे हमने इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सीधा फंदा, अब मैं ये थोड़े से इनको बना लेती हूँ आगे।
तो देखिए लास्ट तक हमने ऐसे बना लिया। अब हम उल्टी साइड पे आ जाएंगे ना, तो उल्टी साइड पे फिर से हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं। तो पहले फंदे को हमने स्लिप किया, एक फंदा और बुना उल्टा, और पिछले वाले फंदे को उठाया और आगे वाले के ऊपर से पास कर दिया। फिर एक फंदा बुना और पीछे वाले को उठाया, उसके ऊपर से पास कर दिया, तो 2 हो गए। फिर एक और बुना, तो ये इसी तरह से इसके ऊपर से उठाया और पास कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास हमने घटा लिए 3 फंदे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने आगे बुनना है जो हमारा डिजाइन था वो। तो डिजाइन में कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सारी सिलाई उल्टी उल्टी है। हर फंदे को आपने उल्टा उल्टा ही बुनना है। ध्यान ये रखना है कि वो जो 3 में से 3 बनाए हैं ना, तो यहाँ पे इकट्ठे इकट्ठे दिखते हैं, इसलिए उनको थोड़ा थोड़ा अलग कर लें और एक एक फंदे को अलग करके उल्टा उल्टा बुने। ध्यान रखना कहीं तीनों का घटा ना दें, तो सारे फंदे आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, कम हो जाएंगे ना फंदे फिर। तो ये देखिए ये 3 इकट्ठे इकट्ठे दिखते हैं ना, तो बस इनको थोड़ा सा ऐसे हाथ से खोल लीजिए और 3 का ऐसे बना लीजिए अलग अलग, एक एक फंदे को आपने बुन लेना है। बस पूरी सिलाई उल्टी उल्टी रहेगी और सारे प्रोजेक्ट में आपकी उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही आएंगी। इनको आपने उल्टी साइड पे आपने कुछ भी नहीं बनाना, बस सारे उल्टे उल्टे बुनते जाने हैं जैसे आपको दिख रहा है वैसे, बस इसी तरह से। इसलिए डिज़ाइन बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। अब देखिए आगे इसके इस किनारे पे हम फिर से सीधी साइड पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कम करेंगे 2 फंदे। तो इस तरह से पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा ऐसे सीधा बुनेंगे, अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर से पास कर देंगे, तो 1 हो गया। फिर आगे एक और बुनेंगे, ये 2 हो गए। ठीक है, 2 फंदे अब हमने यहाँ पे कम कर लिए, 3 और यहाँ पे 2। अब बाकी फंदे ना हमने सारे सीधे सीधे बुनने हैं। ये देखिए इस तरह से, बस एक ही सिलाई का डिजाइन है, वो हमने पहले डाल लिया था। अब ये सारी सिलाई सीधी सीधी बुननी है, तो 2 सिलाइयों का गैप यहाँ बीच में रहेगा डिजाइन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिजाइन डल गया। अब ये सीधी सिलाई है, फिर एक उल्टी सिलाई रहेगी, फिर जब सीधी सिलाई पे आएंगे ना फिर डिजाइन डालेंगे। बस इतना सा डिजाइन है। ठीक, देखिए अब इस किनारे पे आ गए ना उल्टी साइड पे, तो यहाँ पर भी 2 फंदे हम कम कर लेंगे। तो एक स्लिप किया और दूसरे को हमने ऐसे बुना, तो इसको पीछे से इसके ऊपर से हमने पास कर दिया। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे एक और बुना, तो उसको भी पीछे वाले को उसके ऊपर से ऐसे पास कर दिया, तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। अब सारी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी है, तो उसको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए अब आगे हम सीधी साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने घटाए 3 फंदे, फिर 2। अब हम यहाँ पे घटाएंगे 1 फंदा। तो ये इन दोनों को आप एक साथ भी ऐसे ले लेंगे तो 1 फंदा हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारा 1 फंदा यहाँ पे कम हो गया। अब हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे दोबारा, क्योंकि एक डिजाइन डाला, फिर उल्टी सिलाई बुनी, फिर एक सीधी बुनी, फिर एक उल्टी बुनी। अब यहाँ पे दोबारा डिजाइन हम वही रिपीट करेंगे जो हमने फर्स्ट रो से किया था। ठीक है, तो ये पहले फंदे को स्लिप कर लिया, ऐसे मान लो आप, पहले फंदे को स्लिप किया, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे 3 का जो है यहाँ पर 3 बनाएंगे। 3 फंदे एक साथ लिए, 3 में से 1 निकाला, फिर धागे को सिलाई के ऊपर लपेटा, फिर इसी में से दोबारा सिलाई निकाली और 3 का 3 बन गया। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दोबारा यही रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, फिर 3 में से 3 फंदे ले लिए, 3 में से हम 3 बना लेंगे इसी तरह से। ये 3 में से हमने 3 बना ली। फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, तो यहाँ पे एक फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, फिर से 3 में से 3 बना लेंगे। तो इस तरीके से ही ना सारी सिलाई हमने ऐसे ही बुननी है फ्रेंड्स। ये दोबारा डिजाइन हमारा ऐसे ही डल जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे एक फंदा इधर भी हम ऐसे ही कम कर लेंगे। दूसरी साइड पे आ गए ना, 3, 2 और 1 ऐसे हमने कटिंग करनी होती है जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए। ठीक है, 3 साल तक हम इसी तरीके से कटिंग करते हैं क्योंकि ये काफी रहता है। उसके बाद हम 4, 3, 2, 1 की करते हैं। फिर तो इस तरह से ही अब मैं सारी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बनाऊंगी। फिर सीधी साइड पे आते हैं ना, फिर इसका हम डिवाइड करते हैं गले के पट्टी के लिए। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कंधे की कटिंग जो हमारी हो गई, यानी आर्म होल की कटिंग जो है ये दोनों साइड से हमारी हो गई। इधर से भी 3 2 1, इधर से भी 3 2 1। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने यहाँ मार्कर लगाया है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास थे 69 फंदे। अगर यहाँ होते 70 फंदे तो बराबर बराबर दोनों साइड आते। तो अब हमने क्या किया, बराबर बराबर दोनों साइड रखे हैं। एक फंदा हमारे पास यहाँ पे बीच में है, जो कि मैंने यहाँ उसका सेंटर में रख दिया है, देखिए ये वाला। तो अब हमने क्या करना है, इसमें रखनी है बटन पट्टी। तो बटन पट्टी को हम देखिए किस तरह से रखते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे पूछते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से बटन पट्टी हम यहाँ पे रखें, सेंटर कैसे करें। तो अभी मैंने सेंटर कर लिया है 28 फंदे इधर, 28 फंदे इधर, दोनों साइड में, लेकिन बीच में हम रखेंगे 7 फंदे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब हम 3 फंदे इधर से ले लेंगे। यहाँ पे एक फंदा हमारे पास है, 7 फंदे लेने करने हैं ना। ये एक्स्ट्रा फंदा बीच में एक है हमारे पास, तो यहाँ से 3 फंदे हम और ले लेंगे, ये देखिए यहाँ पे, और इधर से भी 3 फंदे आगे ले लेंगे। तो 1 2 और ये 3, यहाँ पे ये हो गए 3 फंदे। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 7 फंदे, और दोनों साइड रह जाएंगे बराबर फंदे। अब यहाँ पे देखिए दोनों साइड बराबर रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24, यानी 25 फंदे हमारे पास ये हैं। 25 फंदे इधर, और बीच में हमारे पास आ गए 7 फंदे पट्टी के लिए, और इधर को भी हमारे पास है 25 फंदे ही इधर को होने चाहिए, देखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24, यानी एक 25। तो दोनों साइड 25 25 फंदे हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब कटिंग के बाद इतने आ गए ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बुनते हुए जाएंगे। अब ये जो पट्टी है इसको हम इसके साथ इधर को बुनेंगे। अब पट्टी हमारी आ गई सेंटर में। ठीक है, आप समझ गए ना मैंने कैसे बनाया। ये देखिए यहाँ पे बराबर फंदे पहले इस तरफ को रखे, बराबर इधर को रखे। एक फंदा एक्स्ट्रा था, उसको हमने बीच में ले लिया। अगर यहाँ 70 फंदे होते ना तो ये बिल्कुल बराबर ही होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से 28 फंदे दोनों साइड करे, एक फंदा बीच में ले लिया। अब हमने बाद में क्या किया, वो जो एक फंदा था उसको बीच में ही रहने दिया, और 3 फंदे इस साइड से ले लिए, 3 फंदे इस तरफ से ले लिए। तो हो गए हमारे पास यहाँ पे 7 फंदे, एक बीच में था, और 6 फंदे हमने दोनों साइड से एक एक 3 3 करके ले लिए। तो बराबर हमारे पास पट्टी जो है यहाँ पे सेंटर में आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर से बुनते हुए जाएंगे और पट्टी को इसके साथ यहाँ पे बुन लेंगे, लेकिन पट्टी बुनेंगे हम यहाँ पे उल्टी उल्टी। तो चलिए फिर आगे इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये सिलाई हमारी सीधी सीधी है, तो इसमें डिज़ाइन का नहीं है कुछ भी, सारे फंदे हमारे सीधे सीधे ही हैं। तो अब तो हम यहाँ से ही चलेंगे सारे सीधे सीधे बुनते हुए। ठीक है, तो जब आगे मैं जो हमारा मार्कर हमने लगाया है ना एक, उस तक पहुँचूंगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे आगे हमने बनाना है। अब देखिए आगे ना मार्कर के पास, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये मार्कर को अभी हम इधर रखेंगे जब तक कि ये पट्टी, अब यहाँ से हम वापस जब मुड़ेंगे ना तो गैप हो जाएगा, लेकिन अभी हम मार्कर को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये जो फंदे हैं ना इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे, सबको ऐसे करते हुए सीधा सीधा ही बुनेंगे, और आगे तक सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे, क्योंकि पूरी सिलाई ही सीधी सीधी है। लेकिन अभी हम पट्टी के यहाँ से इसको हटाएंगे नहीं, मार्कर को ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि दोनों साइड से इनको हमने सीधा सीधा ही बुनना है जो पट्टी के फंदे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं एंड तक बुन लेती हूँ, फिर यहाँ पे जब दोबारा आती हूँ ना तो फिर आगे बताती हूँ आपको, क्योंकि पहले हम ये वाली साइड इधर को बुनेंगे, इस तरफ वाली को। ठीक है, अब देखिए आगे हम मार्कर के पास, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए ऐसे रखेंगे इसको, मार्कर को इधर, और धागे को पीछे करेंगे। ठीक है, तो ये फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे, लेकिन ये 2 फंदे जो हैं इनको हम नहीं बुनेंगे, यहाँ पे हम आई कॉर्ड बना देंगे। आई कॉर्ड से ना पट्टी थोड़ी साफ सुथरी सी दिखती है, अच्छी दिखती है, मतलब सुंदर लगती है। तो हम ये फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर 5 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी साइड को करना है, ये 2 फंदे जो हैं इनको हम ऐसे उतार लेंगे। अब मार्कर यहाँ से हटा देंगे, और यहीं से हम ऐसे मुड़ जाएंगे अपने, यहीं से ही। अब इधर वाला हम बाद में बनाएंगे, अब ये वाला हम पहले बना लेंगे, ये वाली साइड। ठीक है, तो ये हमारी राइट साइड आएगी, मेरी राइट साइड आएगी। ठीक है,
तो अब देखिए धागा पीछे है और अब हमने क्या करना है कि ये पट्टी के फंदे जो हैं इनको भी सारे को सीधा सीधा बुनना है। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स हमने आई कॉर्ड बना रहे हैं ना, तो उल्टी साइड पे ये पहले 2 फंदे हमने नहीं बुने, अब इनको हम सीधी साइड से बुन लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सफाई से ये आएगा। बाकी सारे 7 फंदे जो हैं इनको सीधी साइड पे आपने सीधा सीधा बुन लेना है, बस उल्टी साइड पे ही आपने जो लास्ट वाले 2 फंदे हैं उनको नहीं बुनना। तो ये देखिए ऐसे करके अब क्या है, अब मार्कर को यहीं रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब धागा अपनी साइड को कर लेंगे और यहाँ पर ना ये जो 3 फंदे हैं ना, आगे जैसे डिज़ाइन चल रहा है ना वैसे आपने डिज़ाइन डाल देना है। इसके बाद अब 3 का हमने 3 बना लेना है। सेम वैसे ही करना है जैसे हम पहले डिज़ाइन डाल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही हम इस डिज़ाइन को जो है वो डालते चले जाएंगे। ये देखिए 3 का 3 बन गया। उसके बाद एक फंदा उल्टा है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा है, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, एक फंदा उल्टा है यहाँ पे। अब 3 के 3 हैं और ये उल्टे बुनने हैं आपने, ठीक है। धागा अपनी साइड को रखना है, 3 फंदों के 3 और इनको उल्टा ही बनाना है। ये देखिए। अब देखिए हम आगे फिर से अपनी पट्टी के पास, तो अभी थोड़ी देर के लिए मार्कर रखेंगे। जब थोड़ी सी पहचान हो जाएगी ना पट्टी की, फिर मार्कर आप हटा सकते हैं। अब धागा हम पीछे कर लेंगे और पट्टी वाले सारे फंदे सीधी साइड से भी सीधे और उल्टी साइड से भी सीधे ऐसे ही बुनते जाएंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए 5 फंदे हमने ऐसे सीधे बुनने हैं। यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, 4 और ये 5। धागा अपनी साइड को कर लेना है। अब ये जो 2 फंदे हैं लास्ट वाले इनको नहीं बुनना, इनको आपने ऐसे उतार लेना है। अब यहीं से ही वापस मुड़ जाना है और अब ये जो 2 फंदे हैं इनको आप बुन लेंगे सीधी साइड पे सीधा, ठीक है। ये पट्टी के फंदे आपने दोनों साइड से सीधे सीधे ही बुनने हैं। तो अभी थोड़ा सा बुन लेंगे, 4-5 सिलाइयां बुनने के बाद ना एक बटन होल इसमें बना देंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से सारे फंदे सीधी साइड पे हमने सीधे सीधे बुन लिए। मार्कर को पीछे करेंगे और यहाँ पर सारी ही सिलाई आगे सीधी सीधी है तो इसको हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, और उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी उल्टी है तो उसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। बस पट्टी के फंदे हैं वो आपने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 फंदे आपने उल्टी साइड पे नहीं बुनने, तो आपकी आई कॉर्ड जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे आपको आई कॉर्ड भी इसी स्वेटर में डिजाइन आपको सीखने को मिला, पट्टी वाला गला आपको सीखने को मिला और आई कॉर्ड भी आपको सीखने को मिल गई इसी में, ठीक है। तो इस तरह से, तो फिर यहाँ पे मैं आती हूँ तो फिर एक बार बता देती हूँ। अब देखिए फिर आगे पट्टी के पास धागा पीछे करेंगे, इसको इधर को करेंगे और यहाँ 5 फंदे आपने उल्टी साइड पे आपने 5 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं, ठीक है। मार्कर इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अगर आपको वैसे ही ध्यान है तो आप मार्कर को हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फंदे आपने उतार लेने हैं। अब यहीं से मुड़ जाना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, धागा पीछे करना है। अब ये 2 फंदे जो आपने उतारे इनको भी आपने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। तो मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको जब बटन होल आएगा तो मैं बताती हूँ कि बटन होल हमने कैसे डालना है यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम ना यहाँ पे एक बटन होल बना लेते हैं और वो मैं आपके साथ यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे हमने बनाना है बटन होल इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फंदे जो हैं इनको हमने सीधा बुनना है, जो आई कॉर्ड वाले हैं इनको तो हम सीधा ही बुन रहे हैं। इस तरह से 2 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन लिए और देखिए उसके बाद ना 2 फंदे और सीधे बुन लेंगे। यहाँ पर 2 फंदे और सीधे बुन ले, तो टोटल मैंने 4 फंदे पहले बुन लिए हैं, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है आपने और आगे 2 फंदे जो है ना इनको आपने एक साथ बुनना है बैक लूप से, इस तरह से। और ये धागा आपकी अपनी साइड है तो इसको आपने ऐसे करके बनाना है। एक आपने यहाँ पे जाली डाल दी और 2 का 1 कर दिया, ये आपका बटन होल यहाँ पे बन गया। बहुत इजी है। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि कैसे बनाना है बटन होल, तो बस ऐसे ही बनाना है, चाहे जैसा भी हो जाए। छोटे बच्चे के लिए है तो सिंगल बटन होल हमें ऐसे ही बनाना है, ठीक है। बाकी एक फंदा बचा उसको हमने ऐसे सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करके, सॉरी अपनी साइड को नहीं करना, अब जैसे डिजाइन के अकॉर्डिंग आगे हमने चलना है। तो पट्टी के ऊपर एक बटन होल हमारा हो गया। अब उल्टी साइड पे जब यहाँ पे आती हूँ तो फिर बता देती हूँ कि कैसे हमने इसको बुनना है आगे। तो देखिए अब यहाँ पे ना ये हमारा मार्कर है, मार्कर को हमने इधर को रखा, धागा हम पीछे करेंगे। अब आगे पट्टी के फंदे, तो आप यहाँ पे ये जो जाली बनाई है ना, ये इसका हमारा बटन होल यहाँ पे बन जाएगा। तो सारे पट्टी के फंदे जितने भी हैं अब हमने सीधे सीधे बुनने हैं। बटन होल मैंने सीधी साइड पे डाला है,
ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब धागा अपनी साइड को करना है और 2 फंदे यहाँ पे उतार लेना है बिना बुने। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया आपका बटन होल। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब ऐसे ही ना हम थोड़ी दूर चल के और बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें, ये यानी 12 सिलाइयाँ हमारी टोटल हो गई थी। तो 6 इनके बाद हमने एक बटन होल बनाया। अब आगे देखेंगे कि एक बटन होल हमने और बनाना है, और यहाँ की लेंथ जो है ये पूरी हमने 2.5 से 3 इंच इसको बनाना है। एक बटन होल उस पे हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम गले की कटिंग यहाँ पे करेंगे। तो मैं ये थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको कि कितना मैंने बुना, और आगे गला कटिंग कैसे करना है वो भी मैं आगे आपको यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 3 इंच बन गया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 इंच हमने इसको बना लिया। 2 बटन होल हमने यहाँ पे बना लिए, बताया था मैंने आपको ये, और दूसरा ये बनाया। तो जितनी सिलाइयाँ यहाँ नीचे से थी ना, ये उतनी ही सेम हमने ऊपर भी बना के फिर एक बटन होल बना दिया। अब एक जो है हमारा वो आ जाएगा गले की पट्टी के ऊपर। तो 3 बटन होल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब हमने इसकी गले की कटिंग जो है वो यहाँ से करनी है। तो देखिए किस तरीके से हमने उसकी कटिंग जो है वो यहाँ पे करनी है, तो वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कैसे करना है। ये जो पट्टी के फंदे हैं ना, इनको तो हमने ऐसे ही बुनना है जैसे हम बुन रहे थे। ठीक है, इसी तरह से इनको हमने बुनना है। ये देखिए, ये 2 फंदे हमने ये बुन लिए आई कोड के, और बाकी 5 फंदे भी हम इनको ऐसे ही बुन लेंगे। 7 फंदे हम बुन लेंगे। इनको हमने घटाना नहीं है। ठीक है, पट्टी के फंदे हम ऐसे रखेंगे, बाद में इनको गले के साथ जो है ना फिर बुनाई करेंगे। तो 2 4 6 और ये 7 हो गए। अब देखिए आगे हमने फंदे यहाँ पे घटाने हैं, तो ये फंदे ऐसे सिलाई पे रहेंगे। अब आगे के फंदे देखिए किस तरह से। तो पहले फंदे को हम ऐसे बुनेंगे, एक फंदा और बुनेंगे, जैसे हमने शोल्डर के फंदे घटाए ना आर्म होल के, सेम वैसे ही घटाना है। तो ये हो गया एक और बुनेंगे, ये 2, यहाँ पे ये 3 और ये 4 फंदे हमने यहाँ पे पहली बार में कम किए। फिर उसके बाद करेंगे कम 3 2 फिर 1, इस तरह से फिर एक एक करके। अगर यहाँ पे पूरे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं पूरे होते हैं रह जाते हैं तो उसके बाद एक एक करके कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने रखने हैं 14 फंदे, 14 या 15 फंदे आप यहाँ पे रख सकते हैं। अभी बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे, फिर सीधी साइड पे आएंगे ना तो फिर इनको कम करेंगे। ठीक है, उसी तरह से इनकी घटाई करेंगे। अब 4 फंदे हमने कम कर दिए। अब चाहें तो यहाँ 2 2 2 करके भी ऐसे गले का कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 एक बार कर लेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके भी कर सकते हैं, 2 2 करके भी कर सकते हैं। 4 3 2 1 ऐसे करके घटाइए, चाहे 4 3 उसके बाद 2 2 करके, या फिर एक एक करके आप ऐसे भी घटाते हुए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे, तो यहाँ पर अब फिर से हम यहाँ पे करेंगे 3 फंदे कम। ठीक है, तो एक को स्लिप किया, सेम वैसे ही करना है, 1 2 और ये 3, क्योंकि हमने बनाना है राउंड गला। ठीक है, तो ये 3 हो गए। उसके बाद देखिए आगे ना, जैसे अब डिज़ाइन डालना है ना मैंने, तो जैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है हम वैसे ही इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीधा फंदा है, इसको हम सीधा बुनेंगे और बाकी जैसा डिज़ाइन चलेगा वैसे ही चलते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 3, अब यहाँ पे हम देखिए 2 फंदे जो हैं वो कम करेंगे, तो वो भी सेम वैसे ही करेंगे इस तरह से, 1 2 हो गए। ठीक है, बाकी जैसे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बनाते ऐसे जाएंगे। फिर सीधी साइड पे जब आऊँगी फिर बताती हूँ आपको। और अगर ये हमारे यहाँ पे ही पूरे हो जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर हम सीधा सीधा ही ऊपर को बुन लेंगे। तो अब इसके बाद ना एक फंदा हमने कम करना है। तो यहाँ पे देखिए कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे 2 फंदे हमारे पास हैं, तो अब हम एक एक करके 2 फंदे जो हैं वो कम कर लेंगे, और उसके बाद ना सीधा सीधा ही ऊपर को बुन लेंगे जितनी हमारी लेंथ चाहिए हमें इसकी शोल्डर की। तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ये बुन लूँ, एक एक करके कम कर लेती हूँ ना यहाँ पे। फिर उसके बाद ना इसकी शोल्डर की आपको लेंथ भी बताती हूँ कि कितनी हमें इसकी चाहिए होती है लेंथ, यानी 4.5 5 इंच के करीब ही हमें चाहिए होती है, ज़्यादा लेंथ इसकी नहीं रखनी हमने। तो
ये भी साथ साथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ साथ, और राउंड नेक भी इसका बन जाएगा, जैसे जो कटिंग होगी ना वो भी हो जाएगी, और यहाँ पे इसकी लेंथ भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अगर एक दो सिलाइयाँ बची होंगी तो वो हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे बिना घटाई किए। घटाई जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद ऐसे ही ऊपर को बुन लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हुए देखिए यहाँ पे आ गए हम फिर से, और अब हमने यहाँ पे एक फंदा जो है वो कम कर लेना है, तो वो हम ऐसे ही कर लेंगे। एक फंदा कम ऐसे कर लिया हमने। अब बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारा आ गया। अब इसकी जो लेंथ है ना वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कितनी हमें चाहिए। तो अब देखिए हमने बस थोड़ा सा ही बनाना है, 2-3 सिलाइयाँ हमारी और बनेंगी इसमें, और उसके बाद ना हम ये शोल्डर के फंदे जो हैं इनको यहीं रख देंगे, और यहाँ पर अब हम कोई फंदा कम नहीं करेंगे, ऐसे ही हमने इनको बुन लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप 14 या 15 फंदे आप रख सकते हैं, 14 या 15 स्टिचेस जो है आप रख सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपको रखने हैं, 14 या 15 फंदे काफ़ी हैं। तो ऐसे करते हुए ना इनको हमने ऐसे बुन लिया। अब हम यहीं से मुड़ेंगे और ये देखिए इस तरह से ना ऐसे कंप्लीट कर लेंगे इसको। तो अब हमारी इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये सिलाई लास्ट है इसकी, और फिर हम दूसरी साइड वाली जो पट्टी है वो मैं आपको यहाँ पे उठाना बताती हूँ कि कैसे हमने दूसरी पट्टी को ऐसे उठाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी ना देखिए टोटल लेंथ जो है यहाँ पे 5 इंच, यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ यहाँ पे है इसकी, देखिए 5 इंच की इसकी लेंथ हो गई है। तो ये वाली अब हम दूसरी पट्टी इसमें उठाना जो है यहाँ पे बताएंगे आपको इस साइड को, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ये इसका बैक पार्ट, ये इसका बैक पार्ट है। सेम इसमें भी 69 फंदे यहाँ पे रखे हैं, और इसकी लेंथ जो है ना यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा ये 7 इंच इसको बनाया मैंने सीधा सीधा। 7 इंच बनाने के बाद ना हमने इसकी शोल्डर की कटिंग की है, वही 3, 2 और 1 की कटिंग करने के बाद हमने इसको पूरा ऊपर तक बना लिया, वही 5 इंच देखिए। और इसके ये डिज़ाइन भी आप गिन सकते हैं, ये 25 डिज़ाइन इसमें हैं पूरे, तो ये भी गिन सकते हैं। और इसकी टोटल लेंथ है देखिए 11.5 इंच। तो यहाँ पर भी ये वाला जो है ना ये भी इसी तरह से हमारा, ये देखिए इसके बराबर यहाँ पे ये बन गया, ये देखिए इस साइड से, ठीक है। तो इसी तरह से ना अब मैं आपको दूसरा पार्ट यहाँ पे दूसरी पट्टी का पार्ट जो है वो उठाना यहाँ पे बता देती हूँ। धागा हम यहाँ पे इसको कट करेंगे और दूसरी साइड पे अब हम लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने पट्टी के फंदे उठाने हैं। तो ये बैक साइड है, ठीक है, ये इसकी सीधी साइड है इधर को, और ये उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड पे ना आप ये वाली देखिए इस साइड, इसके साथ हम इसको बुनेंगे ना। तो कैसे करना है, ये देखिए यहाँ से जो आई कॉर्ड बनी हुई है ना, यहीं से हम फंदा उठाएंगे। जो ये वाली सिलाई है देखिए, ये वाली ये चल रही है ना, तो यहाँ से हम फंदा उठाएंगे। ये देखिए 1, इसी तरह से 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए जितने उल्टे उल्टे फंदे थे ना पीछे, वो मैंने यहाँ पे उठा लिए, देखिए यहाँ पे इस पट्टी के बैक साइड पे, ठीक है। तो यहीं से ही अब हमने इनको कैसे बुनना है, यहाँ पे इसी के साथ ले लेंगे, इसके साथ देखिए ऐसे करेंगे ना इनको। अभी आप ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ से मैंने धागा ये देखिए यहाँ से जोड़ लिया था, और यहीं पे अब हमने इनको बुनना शुरू कर देंगे। धागे को पीछे ले लेंगे और यहाँ से अब हमने इसको ऐसे सीधा सीधा बुनना शुरू कर देना है। तो आप चाहें तो इसमें भी आई कॉर्ड बना सकते हैं, और नहीं चाहें तो ऐसे सिंपल भी सीधा सीधा आप इसको बुन सकते हैं। तो ये पट्टी के 7 फंदे आपके ऐसे रहेंगे अभी सीधे ही यहाँ तक, और बाकी जो हैं ये देखिए ये 7, 2, 4, 6 और ये 7 फंदे, और बाकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। तो बाकी फंदे हम सारे उल्टे उल्टे बुनेंगे।
तो ऐसे ही अब हमने घटाई हमारी शोल्डर की हो गई है, फंदे उठाना मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। और उसी तरीके से अब उन्हें बुनना है। इस तरफ कोई भी बटन होल नहीं होगा, सिंपल पट्टी आपने ऊपर तक ये बनानी है। तो इसी तरह से अब आप बुनते हुए जाइए और इसकी शोल्डर की कटिंग, शोल्डर की लेंथ कंप्लीट कीजिए और फिर पट्टी जितनी बराबर है उतनी, उसके बाद गले की कटिंग भी उसके बराबर जब आप आएंगे ना तो उसके बराबर गले की कटिंग भी आप वहां पे कर लीजिए। जैसे हमने दूसरी साइड वाली बनाई, सेम ये साइड भी हमने वैसे ही बुननी है जिस तरह से हमने दूसरी साइड वाली बुनी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये हो गया। अब हमने इसको भी इधर से बनाना है और इसमें मैंने वही बताया कि आई कॉर्ड बनानी है तो आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। ये जो 2 फंदे हैं ना, इन पे बनानी पड़ेगी आई कॉर्ड। पर इसमें नहीं भी बनाए तो भी चलेगा क्योंकि ये पट्टी बिल्कुल नीचे ही आएगी। ऊपर वाली पे आई कॉर्ड आ गई है तो नीचे वाली को आप वैसे भी बुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिजाइन डालेगा तो वो मैं जैसा जैसा मेरा डिजाइन जा रहा है उसी तरह से मैं बनाऊंगी। और पट्टी के फंदों को आपने सीधे सीधा ही बुनना है दोनों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो ये मैं अब बुन लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको ना यहाँ पे एक बार फिर से बता दूंगी थोड़ा सा यहाँ जब आऊंगी तो। ठीक है, अब देखिए आगे हम पट्टी के फंदों के पास ना, तो इनको अब हमने ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। ऐसे साथ साथ बुन लेंगे, जैसे इसके साथ ही ना जो हमारे फंदे चल रहे हैं उनके साथ ही हमने इनको ऐसे बुन लेना है सीधा सीधा। अब आई कॉर्ड बनानी है तो ये जो लास्ट वाले फंदे हैं ये वाले, इनको आप उल्टी साइड पे नहीं बुनेंगे और सीधी साइड पे आप बुनेंगे। और आई कॉर्ड नहीं बनानी है तो आप इनको ऐसे ही बुन दीजिए। देखिए मैं आई कॉर्ड नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही बुन रही हूँ इनको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ना सीधा सीधा ऐसे बुन लूंगी बस। अब जितने 7 फंदे हैं इनको 7 फंदों का ऐसे बुनने के बाद बाकी फंदे सीधे सीधे आएंगे तो उनको 2 4 6 और 7 ये ऐसे बुन लिए। उसके बाद बाकी फंदे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जैसे डिज़ाइन चल रही है। ठीक है, तो ऐसे मैं ऊपर तक इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे दूसरी साइड वाला बनाया सेम वैसे ही इसकी घटाई भी आपने वैसे ही करनी है। पट्टी को नहीं घटाना, पट्टी के बाद आपने 4 3 2 और 1 की घटाई करके ऊपर 14 या 15 फंदे जैसे भी आपका मन करता है वैसे आप रखिए। और ऊपर फिर जब ज्वाइंट करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी, और गले में कितने फंदे उठाने हैं वो भी, और गला कैसे बनाना है तो वो आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ, फिर बाद में हम मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स लीजिए अब ये तैयार हो गया है हमारा फ्रंट पार्ट। ये देखिए इस तरह से। और मैंने ना यहाँ पे ये पूरे 25 डिजाइन यहाँ पे बनाए हैं, ये वाले जैसे मैंने इसमें बनाए थे बैक पार्ट में वैसे ही। तो अब हमने ना ऊपर से इसको ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ से गले का हमारा हो गया है जितना चाहिए था हमें, और मैंने यहाँ पे ना 15 फंदे रखे हैं ऊपर, इधर भी 15 और इधर भी 15। आप 14 भी रख सकते हैं और 15 भी रख सकते हैं। सेम इस तरह से ही देखिए इस तरीके से पट्टी हमारी आई है ये। तो अभी तो एक ही सिलाई पे है ना सारा, जब अलग अलग सिलाइयों पे चला जाएगा और ऊपर का ये जुड़ जाएगा तो इनको हम यहाँ पे गले में यूज करेंगे। जो ये वाले गले के फंदे, ये पट्टी के फंदे हैं ना, इनको गले की पट्टी में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि ये वाला सीधा और ये वाला ऐसे सीधा ऐसे रखेंगे और इसको आपस में यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, और ये मैंने ना इसमें सर्कुलर ही लगा रखी है, सर्कुलर नीडल ही लगा रखी है, तो अब मुझे इजी रहेगा दोनों साइड से इसको ज्वाइंट करना। यहाँ पे देखिए इस तरह से ये दोनों को हम ऐसे यहाँ रखेंगे, और इधर का मैंने धागा कट कर दिया है, इसके साथ एक धागा है, तो इन धागों को दोनों को आपस में यहाँ पे इस तरह से नोट लगा देंगे ताकि ये खुले ना, इस तरह से। और यहाँ पे हमें एक सिलाई की और ज़रूरत पड़ेगी, 3 सिलाइयाँ चाहिए होती हैं इसके एक साथ गले को बंद करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अब हमने एक सिलाई और ले ली है, और धागा हमारे पास है ये। अगर आपके पास धागा ऐसे नहीं है, नहीं छोड़ रखा आपने ना, तो लगा लीजिएगा धागा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक फंदा ऐसे उठाएंगे, एक दूसरी सिलाई से उठाएंगे, और यहाँ पर अब हमने इनका 2 का 1 कर देना है इस तरह से। ये देखिए 2 का 1 हो गया। फिर से हम एक फंदा इधर से उठाएंगे और एक फंदा इधर से उठाएंगे, तो फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए 2 फंदे आ गए ना। अब हम इन 2 फंदों को भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे पास कर देंगे, बैक वाले को आगे वाले के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से एक फंदा इधर से उठाएंगे,
एक फंदा इधर से उठाएंगे, इन दो का हम एक कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब फिर ये वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए फिर से एक फंदा उठाएंगे और ये देखिए यहाँ पर ऐसे करते हुए इनको पास कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से और यहाँ से उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए इसी तरह से ना हमने सारे फंदे जितने ये ऊपर 15 फंदे हैं बैक पार्ट के साथ हमने ऐसे ही जॉइंट कर देने हैं सारे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे ना यहाँ पे सिलाई भी हो जाएगी और कटाई भी हो जाएगी। ये देखिए वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जो भी मैं स्वेटर बनाती हूँ ना इस तरीके से ही बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जॉइंट भी यहाँ पे हो गया, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे जॉइंट हो गया और बहुत अच्छे तरीके से ये जॉइंट हो जाता है। तो आप भी ये वैसे जिनको आता है उनके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ से भी वीडियो देखें, स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। पर जो बिगनर्स हैं, जो नए सीखने वाले हैं, बहुत सारे नए सीखने वाले लोग भी आते हैं तो उनके लिए हेल्प हो जाती है। इस तरह से दोनों को आपस में जोड़िएगा। ऐसे ही आपने सारे फंदे अपने, पट्टी के फंदे नहीं आप घटाएंगे, जो गले की पट्टी के फंदे हैं, ठीक है, उनको तो ऐसे रखना है क्योंकि वो हम गले में यूज़ करेंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और ये 15 के 15 फंदे हमने इसी तरह से करने हैं और ऐसे ही हम दूसरी साइड वाला भी जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 रह गए, देखिए यहाँ पे। तो ये भी इसी तरीके से बंद हो जाएंगे सारे फंदे। ये देखिए तो यहाँ पे देखिए अब ये एक फंदा बच गया तो इसको हम ऐसे यहाँ पे रख लेंगे और धागे को यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब, और ये पट्टी के फंदे हैं, इनको हम ऐसे ही रखेंगे, बाद में फंदे उठाएंगे तब यूज़ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जॉइंट हो गया आपका ये सारा, ठीक है। इधर से भी देखिए जॉइंट हो गया। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से आ गया ना ये। अब सुई से सिलाई करेंगे तो इतना अच्छे से नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ना अब हमने ये वाला भी कर लेना है जॉइंट। यहाँ से ये वाले जो फंदे हैं ना इनको हम जॉइंट कर लेंगे इस तरफ से। ये वाली सिलाई पे ऐसे इस साइड को घुमा लेंगे सिलाई और इधर से फंदे जो हैं वो इनको जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जॉइंट हो गया दोनों साइड से, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ से घटाई की, यहाँ पे भी वैसे ही करी, ठीक है। अब ये गले की पट्टी के फंदे हैं तो अब हमने ना फंदे उठाने हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से एक साइड से फंदे उठाना शुरू करेंगे। इनको हम जो ये वाले फंदे हैं ना इनको जैसे दूसरी सिलाई पे मैं ले लूँगी यहाँ पर, और जिधर से मेरा हाथ ठीक आएगा मैं भी बताती हूँ कि किधर से हमारा ये सही से आएगा। तो जैसे यहाँ से ही स्टार्ट कर लेंगे ना हम, तो ये वाले जो फंदे हैं ना इनको हम ये उतार देंगे यहाँ से और ऐसे पिरो के रख लेंगे। इसको मैंने इस पे पिरो के रख लिया और ये वाले को हम यहाँ से पिरो के रख लेंगे इस तरीके से। तो यहीं से ही ना अब हमने फंदे उठाना शुरू करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम ज़्यादा फंदे नहीं उठाएंगे, बस 15-15 फंदे उठाएंगे। यहाँ पे 15 फंदे यहाँ पे उठाएंगे और 15 ही फंदे हमने यहाँ पे उठाने हैं, ठीक है। और पीछे हमारे पास जितने भी फंदे बचे होते हैं ना वो काफ़ी होंगे यहाँ पर। तो यहाँ से फंदे उठाते हुए हम इधर को आएंगे, इस तरफ इस साइड को आएंगे, यहाँ से फंदे उठाएंगे और इधर को आ जाएंगे। यहाँ से बुनते हुए इसको यहाँ तक, इनको भी बीच में ले लेंगे फिर लास्ट में, ठीक है। यहाँ तक 15 फंदे उठाएंगे और यहाँ से भी इस यहाँ तक 15 फंदे उठाएंगे। इससे ज़्यादा फंदे नहीं उठाएंगे, नहीं तो बच्चे का गला ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दूसरा धागा मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना हम, जैसे ये फंदा है तो ये यहीं पे रहेगा, जैसे ये वाले फंदे बीच में ही जाएंगे। अब तो यहाँ से देखिए ऐसे फंदा हमने यहाँ पे उठाना है और ऐसे लेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे और एक यहाँ पे नोट भी लगा देंगे ताकि ये जो है ना खुले ना।
ऐसे करते हो तो एक हो गया ना। इसी तरह से ना आगे भी हमने फंदे जो हैं वो उठा लेने हैं, बस ऐसे करते हुए। ऐसे अच्छे से टाइट टाइट से उठा लें। देखिए इसी तरह से ना ये वाला धागा जो है इसको मैं ऐसे दबा लूँगी ताकि ये कहीं नज़र ना आए, इस तरह से। तो देखिए इस तरीके से फंदे हमने ऐसे उठा लिए। ये 7 फंदे हमारे पास ये हैं और उसके बाद हमने 5 फंदे यहाँ पे उठा लिए। तो ऐसे ही 10 फंदे हमने और या आगे उठा लेने हैं इसी तरह से। ये देखिए इसे यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से फंदे उठा लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 15 फंदे हमने उठा लिए। 7 फंदे हमारे पास ये है ना, 2 4 6 और एक ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो 15 फंदे हमने यहाँ पे उठा लिए। अब यहाँ पर ना एक फंदा ये है जो हमने यहाँ पे वो बनाया था, ये गला सॉरी यहाँ पे सिलाई करी थी ना, वो वाला फंदा है। तो इसको भी अब हमने बीच में ही ले लेना है ऐसे करते हुए। तो ये देखिए ये वाला, अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है ना, तो एक फंदा यहाँ पे भी उठा लीजिएगा, ऐसे करते हैं। बस एक फंदा हमने यहाँ से उठा लिया। बाकी सारे फंदे जितने भी है ना उनको आप आगे बुनते जाइए। जो पिछले गले के फंदे हैं ना बैक पार्ट के, उनको आपने ऐसे बुन लेना है साथ साथ, ठीक है। अब इसमें कितने भी फंदे होंगे वो ठीक है, मैंने गिने नहीं है, पर मैं आगे सारे गिन के बता देती हूँ आपको जितने भी होंगे। यहाँ पे 2 फंदे तो बीच में हमारे वो बढ़ गए हैं ना, जो हमने घटाई करी थी शोल्डर की, उसके 2 फंदे और हमारे पास आ गए हैं। तो इनको हम ऐसे ही बीच में ले लेंगे। ये वाला, अब यहाँ पे ये है वो जो बीच में घटाई करी थी, लेकिन क्या है कि यहाँ पे देखिए गैप दिख रहा है ना ये, तो यहाँ पर एक फंदा हमने यहाँ से उठा लेना है। यहाँ पर एक फंदा हम उठा लेंगे और फिर इस फंदे को भी हम बुन लेंगे जो शोल्डर के साथ है ये वाला। और बाकी इसको क्या है, ये वाला धागा जो है इसकी यहाँ पे नोट लगा देंगे। जितने भी धागे होंगे सबकी आपने अच्छे से नोट लगा देनी है, नहीं तो फिर ये अगर एक भी धागा ऐसे रह गया ना तो ये उधड़ जाएगा। और बीच में इनको कट करके सुई से एकदम टाई कर देना है बीच में सफाई से, ठीक है। तो अब हमने ना ये जो गैप है देखिए गले का और पट्टी के बीच का, 15 फंदे यहाँ भी उठा लेंगे हम। 15 फंदे हमारे यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो सेम वैसे ही उठाना जैसे हमने दूसरी साइड से उठाया। देखिए एक ऐसे करते हुए, 2 3 4, तो बस ऐसे ही उठा लेंगे। और ये जो है इनको भी हम इसी में ही ले लेंगे। तो मैं यहाँ भी 15 फंदे उठा लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी हमने 15 फंदे जो हैं वो यहाँ से उठा लिए। ये हमारी सिलाई है, इस सिलाई के पास का फंदा है। यहाँ पे देखिएगा अब 1 2 3 4 5 6 7 14 और एक ये 15। तो 15 फंदे यहाँ पर भी हो गए। तो अब हमने जो पट्टी के फंदे हैं ना इनको भी हमने बीच में बुन लेना है ऐसे करते हुए, ठीक है। हम सीधा सीधा ही इनको बुन रहे थे, तो अब दोनों साइड से आप सीधा सीधा बुन लीजिए इसी तरह से। तो ये देखिए इस तरीके से हम अब 2 सिलाइयों पे ही अब हमने इसको बुन लेना है, ठीक है। तो ये इसी तरह से ना ये वाली सिलाई अब यहाँ पे हम लगा लेंगे और इस फंदे को ऐसे पर्लवाइज स्लिप करेंगे और धागा हम पीछे करेंगे और ऐसे ही सारी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। अब ये उल्टे उल्टे फंदों का ही हमने बनाना है बॉर्डर, और लास्ट में एक उल्टा एक सीधा हम यहाँ पे बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ एक उल्टा एक सीधा की बनाएंगे, फिर इसको बाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। बाकी सारे यहाँ पे
चार या तीन लाइनें बनाएंगे हम उल्टी उल्टी, यानी 6 सिलाइयाँ बनाएंगे ऐसे सीधी सीधी। फिर उसके बाद 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, एक उल्टा एक सीधा ऐसे करते हुए, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा ऐसे करके। तो उसके बाद इसको फिर बाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको बुन लेती हूँ सीधा सीधा दोनों साइड से। 6 सिलाइयाँ मैंने बताया कि ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे हम बना रहे हैं। तो ये दूसरी सिलाई है, एक तरह से देखा जाए तो एक सिलाई हमारी होगी जो हमने फंदे उठाए वो, और ये दूसरी सिलाई है, ठीक है। इस तरह से जो जैसे ये पर्ल की लाइनें आई है ना, यहाँ पे 4 लाइनें है ना, यहाँ पर अब हम 3 लाइनें बनाएंगे, ठीक है। तो फिर ये 3 लाइनें बनाने के बाद फिर 2 सिलाइयाँ जो बनाएंगे वो एक उल्टा एक सीधा, जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना वैसे बनाना है इसमें लास्ट में, और फिर इसको वाइंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। आप इसको पूरा ऐसा भी बुन सकते हैं उल्टी उल्टी सिलाइयों का, ठीक है ना। तो मैं 10 नंबर की सिलाइयों पे ही इसको बना रही हूँ, पूरा स्वेटर 10 नंबर की सिलाइयों पे बना रही हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बना ली 3 लाइनें इसकी, ये देखिए 3 लाइनें हमारी हो गई। और इसमें टोटल फंदे जो है ना वो 75 फंदे हैं, ऊपर सबसे ऊपर हैं 75 फंदे, ठीक है। तो अब हमने ना इसमें एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर इसमें बनाना है, थोड़ा सा 2 सिलाइयाँ ही हम बनाएंगे सिर्फ यहाँ पे ना, जैसे एक ऐसे पर्ल वाइज किया मैंने इसको, तो ये उल्टा हो गया, ये सीधा, फिर धागा पीछे, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। ये देखो हमने इसमें लगा ली एक सिलाई, एक उल्टा एक सीधा की। अब हम इधर से भी एक सिलाई ऐसे लगा लेंगे, एक उल्टे एक सीधे की, ठीक है। 2 सिलाइयाँ हमारी लगाएंगे और एक उसके बाद ना तीसरी सिलाई पे हम इसको बंद कर देंगे, टोटली वाइंड ऑफ कर देंगे, तो हमारा गला जो है वो रेडी हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा का हमने यहाँ पे बना लिया बॉर्डर, ये देखिए। अब हमने ना इसको यहाँ से वाइंड ऑफ कर देना है। अब हम इसकी कटाई कर देंगे, ये काफ़ी हो गया गला हमारा इतना, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ये पट्टी पूरी गले की। तो अब हमने इसको बंद कर देना है। तो अब जैसे जो आपको जैसा दिख रहा है ना ऐसे करेंगे, एक जैसे एक उल्टा एक सीधा दिख रहा है ना उसी तरह से आप लेंगे और इसको बंद कर देंगे ऐसे करते हुए। थोड़ा टाइट रखें, ज़्यादा लूज भी नहीं रखना और बहुत खींच के भी नहीं रखना, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये बाइंड ऑफ हो जाएगा हमारा, देखिए, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसको सारे को बंद कर लेती हूँ, फिर फाइनल लुक देती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए ये है इसकी बाजू, और इसकी वीडियो जो है चैनल पे जा चुकी है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं फुल वीडियो कि कैसे बनाया, कैसे इसकी घटाई करी, कैसे इसके फंदे बढ़ाए और किस तरह से मैंने इसको बनाया और कितने फंदे इसमें डाले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि 35 फंदे हमने नीचे से रखे। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके हमने दोनों साइड से ये बॉर्डर बनाया है। देखिए यहाँ पे 8 सिलाइयों का बॉर्डर है, जैसे मैंने स्वेटर के नीचे बनाया है वैसे ही इसमें भी बनाया, ठीक है। तो उसके बाद ना इसमें डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है और एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया, एक फंदा यहाँ बढ़ा दिया, और यहाँ पर ना ऊपर तक आर्म होल की कटिंग तक मैंने 55 फंदे जो हैं इसमें टोटल बना। तो इसकी जो लेंथ है वो बता देती हूँ यहाँ पर आपको। इसकी लेंथ देखिए ये 8 इंच के करीब आई है, और इसमें जो घटाई करी है ना, तो जब ये 6 इंच हो गया था ना, 6 इंच के बाद हमने इसकी घटाई जो है वो कर दी है। तो बच्चा जो है ना 1.5 साल तक आराम से इसको पहनेगा और बाजू छोटी भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए 7.5-8 के करीब है इसकी, देखिए इस तरह से, ये देखिए सेम दोनों बाजुएं सेम मतलब उस तरह से ही हैं जैसे एक जैसी बनाई हुई, देखिए इस तरह से। और इसका फुल वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के ना मैसेज आ रहे थे कि बाजू कैसे बनानी है, उसकी घटाई कैसे करनी है, कैसे फंदे बढ़ाएं और कितने बड़े बच्चे के लिए कैसे और किस तरीके से करें। तो देखिए इस तरह से, ऐसा ही सेम ये वाला भी है।
तो 35 फंदे नीचे से मैंने रखे हैं, आप 40 भी रख सकते हैं, ठीक है। 40 फंदे, 35 और 40 फंदे छोटे बच्चे के लिए ठीक है। और इसको हमने यहाँ से नीचे से एक इस तरह से बॉर्डर बनाया है उल्टी उल्टी सिलाइयों का, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए हम टाइट बॉर्डर नहीं दे सकते, उसको पहनाने में दिक्कत होती है, बच्चा बहुत सॉफ्ट होता है। तो इसलिए ऐसा बॉर्डर ही हम नीचे बनाते हैं, ताकि यहाँ से स्वेटर जो है वो थोड़ी लूज लूज रहे और बच्चे के हाथ पे प्रेशर भी ना आए इस करके, ठीक है। और बड़ों के लिए तो हम यहाँ पे उल्टा और सीधा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको बनाया। और मैं अब ना स्वेटर का गला बंद करने के बाद इनको भी आपस में सिलाई कर लूँगी, फिर फाइनल लुक आपको देती हूँ स्वेटर का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्वेटर तैयार हो गया। गला भी देखिए कितना सुंदर गला बन के आया है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने 2 सिलाइयाँ जो हैं, एक उल्टा एक सीधा की लगाई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 6 सिलाइयाँ मैंने लगाई उल्टी उल्टी दोनों साइड से, और उसके बाद ना एक उल्टा एक सीधा ऐसे बॉर्डर बनाते हैं ना हम, वैसे बनाया इसका, ठीक है। और तीसरी सिलाई में फिर हमने इसको बंद कर दिया। तो टोटल 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने 9वीं सिलाई पे इसको बंद कर दिया, 9th रो में इसको वाइंड ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमारा गला ये बन के बहुत अच्छा आया है। देखिए कितनी सफाई से आया है ना। ये इस तरीके से हम बनाते हैं ना ऊपर से, तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है गले की। राउंड भी ये उल्टे उल्टे भी बना सकते हैं, लेकिन 2 सिलाइयाँ आप इस तरह से बना दें ना ऊपर, तो बहुत अच्छी आता है गला। देखिए इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है, ऊपर बिल्कुल सफाई से आता है ऊपर से ना ये। तो ये देखिए इसकी सिलाई भी मैंने कर दी है यहाँ पे देखिए। और ये देखिए इस तरह से पूरा तैयार हो गया। तो इसकी लेंथ मैं आपको दे देती हूँ, टोटल लेंथ। ये स्वेटर जो है ना, इसको आप 1.5 साल से लेके, मतलब 0 से लेके 1.5 साल तक आराम से इस स्वेटर को आप पहना सकते हैं, बहुत अच्छे से आएगा बच्चे को। यहाँ पे देखिए 11.5 इंच है। और ये वाली जो है इसकी 9.5 इंच इसकी चेस्ट है यहाँ से ना, ये देखिए 9.5 इंच इसकी चेस्ट है। और जो बाजू है वो तो मैंने पहले भी आपको दिया है इसका लेंथ। ये देखिए 8 इंच इसकी बाजू है। ये इसका वीडियो अलग से भी चैनल पे फ्रेंड्स मैंने डाल चुकी हूँ। अगर आपको ने बाजू, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते रहते हैं ना बाजू कैसे बनानी है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी डिटेल मैंने इसको दे दी है, इसकी इस पे भी दे दी है आपको, और अलग से बना के एक वीडियो भी डाल दी है, ताकि आप लोग के लिए इजी रहे, जिसको ज़रूरत हो वो सीख सकता है। 3 बटन मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं इस तरह से देखिए, और ये बैक साइड से इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये है इसकी टोपी। इस टोपी की वीडियो भी चैनल पे है फ्रेंड्स, और सिंपल वाली टोपी है, बिल्कुल राउंड में जो बनती है ना, ये वो वाली है। 92 फंदे मैंने इसमें रखे हुए हैं। यहाँ पे नीचे से डबल बॉर्डर डाल के 92 फंदे रखे हैं। फिर इसको थोड़ी दूरी तक यही डिज़ाइन बनाया, यानी 6 इंच मैंने डिज़ाइन बनाया, और उसके बाद फिर इसको बाइंड ऑफ करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया ऊपर से। तो इस तरह से ये बन के आई है, और यहाँ से इसकी सिलाई हो गई है। तो ऐसी टोपी बहुत सिंपल वे से इसको बनाया है। और ये है इसके मोजे। तो इसकी वीडियो भी चैनल पे आ जाएगी जल्दी ही, और इसके बाद इसकी वीडियो आ जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही प्यारे मोजे हैं, और बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग आती है, पैर पे बहुत सुंदर लगते हैं बच्चे को पहनाए हुए। देखिए इस तरीके से ना, तो इसमें आप बड़े छोटे बना सकते हैं, जैसे भी आपको आपका बच्चा है उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी वीडियो भी आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसकी ज़रूरत होगी, इस तरह से आपने बनाना होगा, तो इसकी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए आप इसको बनाइए, और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।